नमस्कार दोस्तों, एस आर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर 3 जो कि बल और गति का नियम है, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले गति का वर्णन पढ़ चुके हैं। गति के वर्णन में हमने देखा कि एक वस्तु समय के साथ एक जगह से दूसरे जगह जाता है। वस्तु धीरे चलता है, चलकर फिर रुक जाता है, परंतु इसका कारण क्या है उस चैप्टर से, उस अध्याय से पता नहीं चला। आज वह क्या कारण है जो वस्तु चलती है, गति करती है, गति करने के बाद विराम में आ जाती है, फिर विराम से फिर चलती है। इसका रीजन क्या है? आइए हम इस सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम इस चैप्टर में बल तथा बल का प्रभाव और बल के प्रकार को बताएंगे। देखिए, बल एक्चुअली सीधा सा हिसाब है। जब किसी वस्तु को हम खींचते या धकेलते तो उस वस्तु पर एक बल आरोपित होता है, अर्थात खींचना और धकेलना वस्तु का बल कहलाएगा। क्या होता है कि जब किसी वस्तु को खींचते या धकेलते हैं तो वस्तु का स्थान बदल जाता है, कभी कभी नहीं बदलता है। अर्थात बल जो है वस्तु के स्थान को या तो बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है या चेष्टा करता है। देखिए, एक दीवार है, हम दीवार में फोर्स लगाते हैं तो क्या दीवार अपने स्थान को परिवर्तन करता है? नहीं करता। ड्यू टू रीजन ये है कि जितना मेरा फोर्स है उससे अधिक दीवार हम पर फोर्स लगा रही है। यही वजह है कि वह दीवार एक जगह से दूसरी जगह को परिवर्तन करता है। तो आइए हम देखते हैं कि बल आखिर होता क्या चीज है, बल कहते किसको है। तो हमने देखा कि जब किसी वस्तु को हम खींचते या धकेलते हैं तो एक बाहरी कारण उस पर काम कर रहा है, अर्थात उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फिजिकल कॉज। अर्थात जब किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फिजिकल कॉज कारण लगता है तो वस्तु का या तो स्थान बदल जाता है या स्थान को बदलने का चेष्टा करता है। तो बल का परिभाषा इस प्रकार है कि बल वह भौतिक कारण है बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी
वस्तु के स्थान को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज which change the position or tries to change the position of the body is called force. अर्थात force is an external physical cause which change the position or tries to change the position of the body is called force. अब आइए बल के प्रभाव को देखते हैं, अर्थात इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल का प्रभाव। बल का प्रभाव, कि बल का प्रभाव क्या है। आइए देखते हैं इसको, बल का प्रभाव। आप देखेंगे जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो वस्तु का दिशा बदल जाता है या वस्तु की गति या तो तेज हो जाती है या मंद हो जाती है। वस्तु की आकृति बदल जाती है और वस्तु स्थिर है तो उसको गतिशील में लाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बल का जो है वह 4 प्रभाव है। पहला कि किसी स्थिर वस्तु को गतिशील में लाया जा सकता है, गतिशील किया जा सकता है। मान लीजिए कि जमीन पर कोई गेंद रखा हुआ है, जब आप इसे पैर से किक करेंगे वह बल गतिशील अवस्था में आ जाएगा। या कोई व्यक्ति खड़ा है और पीछे से जब उसे धक्का देंगे तो वह व्यक्ति आगे की ओर दौड़ने लगेगा या आगे की ओर गतिशील हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्थिर वस्तु पर बल लगाकर उसमें गति दिया जा सकता है, अर्थात बल लगने से स्थिर वस्तु गतिशील हो जाता है। आइए हम इसको देखते हैं। पहला प्रभाव है प्रभाव नंबर 1, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाकर गतिशील
किया जा सकता है। इससे वस्तु पर बल लगा के क्या किया जा सकता है? गतिशील किया जा सकता है। जैसे जमीन पर खड़े व्यक्ति को पीछे से धक्का देने पर गतिशील हो जाता है। गतिशील हो जाता है। या जमीन पर रखे गेंद को पैर से ठोकर मारने पर गतिशील हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि गतिशील किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। दूसरा प्रभाव है कि किसी वस्तु की गति को तेज या मंद किया जा सकता है। आइए प्रभाव नंबर 2 देखते हैं। किसी वस्तु की गति को तेज या मंद किया जा सकता है। अब ये प्रश्न है कि तेज और मंद करेंगे कैसे? तो सीधा सा छोटा सा उदाहरण है। मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हो और एक लड़का आया और साइकिल को पीछे से पकड़ के ठीक गति के विपरीत दिशा में खींचना प्रारंभ कर दिया। तो क्या हुआ कि साइकिल का जो गति है वह कम हो गया, अर्थात धीरे धीरे चलने लगा। या आप साइकिल को चला रहे थे और एक लड़का आया और पीछे से जोर से धक्का दे दिया, तो साइकिल का गति और बढ़ गई, अर्थात उसकी गति तेज हो गई। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कोई आदमी खड़े हैं और उनको जोर से धक्का देंगे तो वह गति में आ जाएंगे, और जब वह गति में हो उसके सामने का एक कुत्ता आ जाए तो आदमी का गति फिर कम हो जाएगी, अर्थात उसकी गति मंद हो जाएगी। इस प्रकार बल का दूसरा प्रभाव है किसी वस्तु की गति को तेज या मंद किया जा सकता है ड्यू टू रीजन ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल कोच। आइए देखते हैं। जैसे
साइकिल सवार व्यक्ति जब ब्रेक लगाता है तो उसकी गति जो है मंद हो जाती है, गति मंद हो जाती है। जब साइकिल सवार व्यक्ति के पीछे से कोई लड़का साइकिल को ठेलता है तो उसकी गति तेज हो जाती। इस प्रकार हमने बल के दूसरे प्रभाव को देख लिया। अब आइए बल के तीसरे प्रभाव को हम देखते हैं। लगा करके किसी वस्तु की दिशा को बदल दी जा सकती है। तीसरा प्रभाव नंबर 3 है अब देखते हैं कि बल के तीसरे प्रभाव को। ये तीसरा प्रभाव क्या है? तीसरा प्रभाव है किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके दिशा को बदला जा सकता है। उसके दिशा को क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। कैसे? कोई फुटबॉल खिलाड़ी जब कोई बॉल सामने आता है तो उसे पैर से किक करके उसकी दिशा को मोड़ देता है। और जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी किसी बॉल को मारता है तो उसकी दिशा भी बदल जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा को बदली जा सकती है। तो हम देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे फुटबॉल खिलाड़ी के द्वारा बॉल को किक कर उसकी दिशा बदल दी जाती है। उसकी दिशा बदल दी जाती है। या क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को बैट से
मारकर उसकी दिशा को बदल देता है। आइए आपको हम बहुत ही इजी आसानी उदाहरण के साथ हमने इसे समझाया। अब देखते हैं कि बल का चौथा प्रभाव है आपने या आपकी मम्मी या बहन ने आटा को गूंथा होगा। गूंथने के बाद आपने देखा होगा कि उस गूंथने के बाद उसका गोल आकार दिया है रोटी बनाने के। जब उस गोल आकृति पर जब दोनों हाथ से दबाते हैं तो वह उसकी आकृति बिल्कुल बदल जाती है, गोल से चपटा हो जाता है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि बल लगाकर वस्तु की आकृति को बदला जाता है। दूसरा, हम बैलून में हवा भर लेते हैं और उसको बांध, फिर बैलून को जब आप प्रेशर देंगे तो बिल्कुल डमरू के आकार का होता है, उसकी आकृति बदल जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बल लगाकर वस्तु की दिशा को भी बदली जा सकती है। आइए देखते हैं। चौथा इफेक्ट है बल लगाकर वस्तु की आकृति को बदला जा सकता है। जैसे गुथे हुए आटे की गोल आकृति पर बल लगाकर उसे चपटा किया जा सकता है। जैसे गुथे आटे की गोलाकार आकृति पर बल लगाकर उसकी आकृति को बदला जा सकता है। पहली उदाहरण। दूसरी उदाहरण है बैलून में हवा भरकर बल लगाने से उसकी आकृति बदल जाती है, उसकी आकृति बदल जाती। इस प्रकार हमने बल का 4 प्रभाव पढ़ा। अब आते हैं बल के प्रकार को जाने कि बल का प्रकार होता क्या है। तो वास्तविक में बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला बल है जिसको हम कहते हैं स्पर्श बल, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा है दूरी पर क्रिया बल, एक्शन ऑफ फोर्स एट ए डिस्टेंस। दूरी पर क्रिया बल, एक्शन ऑफ फोर्स एट ए डिस्टेंस। अब पहला है स्पर्श बल यानी कांटेक्ट बल। तो आइए देखते हैं बल के प्रकार। यानी टाइप्स ऑफ फोर्स
बल के प्रकार। बल दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श बल। फर्स्ट है स्पर्श बल। सेकंड है दूरी पर क्रिया बल। दूरी पर क्रिया। स्पर्श बल को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। दूरी पर क्रिया बल को एक्शन ऑफ फोर्स एट डिस्टेंस ये बोलते हैं। स्पर्श बल क्या? स्पष्ट है। स्पर्श मीन्स तो छूना। स्पर्श मीन्स क्या होता है? जब दो वस्तु आपस में संपर्क में आते हैं। जब दो वस्तु आपस में संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, तो उस पर जो बल आरोपित होता है उस बल को हम क्या कहेंगे? स्पर्श बल कहेंगे। सीधी सी हिसाब है। किसी वस्तु को धकेलने या खींचने के लिए प्रायः वस्तु को स्पर्श करना पड़ता है। किसी वस्तु को धकेलने या खींचने के लिए प्रायः वस्तु को स्पर्श करना पड़ता है। इसी स्पर्श बल को हम स्पर्श बल कहते हैं। तो आइए हम इसका परिभाषा लिखते हैं। स्पर्श बल पहला है, फर्स्ट है स्पर्श बल अर्थात कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स। स्पर्श बल अर्थात कांटेक्ट फोर्स किसी वस्तु को धकेलने या खींचने के लिए उसे स्पर्श करना पड़ता है। इसे ही स्पर्श बल कहते हैं। आई किसी वस्तु को धकेलने या खींचने के लिए स्पर्श करना पड़ता है। स्पर्श करना पड़ता है। इसे ही स्पर्श बल कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? स्पर्श बल कहते हैं। अपने स्पर्श बल को समझ गया होगा। तो ये बल का माध्यम क्या है? किसी वस्तु को खींचने धकेलने के लिए हमें पेशियों की आवश्यकता होती है। तो पेशियों के माध्यम से जब उसको खींचते हैं, धकेलते हैं, तो ये बल पेशीय बल कहलाएगा। या आप देखे होंगे कि जब हम जमीन पर चलते हैं या कांटी को ठोकते हैं तो उसे भी स्पर्श करना पड़ता है। जमीन को भी स्पर्श करना पड़ता है। तो ये कांटी ठोकना, जमीन पर चलना, ये एक प्रकार का घर्षण बल है। ये सभी स्पर्श बल के अंतर्गत ही आता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये जो इसके अंतर्गत जो आने वाले हैं पेशीय बल और घर्षण बल, इसके बारे में आपको जानकारी दे। जैसे पेशीय बल, घर्षण बल। अब आते हैं दूसरा जो है वह है दूरी पर क्रिया बल। दूरी पर
क्रिया बल, अर्थात दूरी पर ही है वस्तु रखी हुई, लेकिन उस पर फोर्स लग रहा है, अर्थात दूरी पर से ही एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसे फोर्स को दूरी पर क्रिया बल कहते हैं, अर्थात एक्शन ऑफ फोर्स एट द डिस्टेंस। मान लीजिए कोई वस्तु कील है, जब कील को चुंबक के थोड़ा सा निकट, सटाना ही नहीं, निकट रखेंगे तो आप देखेंगे कि चुंबक उस कील को सीधा सा खींच लेता है, अर्थात वह दूरी पर क्रिया बल है। चूंकि चुंबक खींचा है उस कील को, इसलिए इसे चुंबकीय बल भी कहेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि विद्युत आवेश, दो आवेशों के बीच, एक आवेश साउथ, एक आवेश नॉर्थ, दो आवेशों के बीच देखेंगे एट्रैक्शन होता है, अर्थात उसके बीच एक फोर्स काम करता है, तो वह क्या कहलाएगा? दूरी पर क्रिया। अर्थात वैसे बल को आप चुंबकीय बल कह सकते हैं। आइए हम लोग दूरी पर क्रिया बल को जानते हैं। दूसरा है दूरी पर क्रिया बल। एक्शन ऑफ फोर्स एट ए डिस्टेंस, दूरी पर क्रिया बल। ये होता क्या चीज है? दूरी पर क्रिया बल होता क्या चीज? अर्थात किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना यदि उस पर बल आरोपित होता है तो ऐसे बल को दूरी पर क्रिया बल। किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना ही उस पर बल आरोपित होता है, बल आरोपित होता है, तो उसे दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। ये बल क्या है? दूरी पर क्रिया बल है क्या? ऐसे बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल। जैसे विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल इत्यादि। ये सारे जो बल आए हैं उदाहरण में, इसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। मेरा क्लास कैसा लगा? आपने अपने कीमती समय को इस क्लास को देखने में बिताया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यदि आप मेरे एसएस आर्या क्लासेस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को
निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, साइंस क्लास 9th और 10th का चैप्टर बाय चैप्टर एक एक टॉपिक्स के साथ कंटेंट को डालता हूँ और इस कंटेंट को आप पढ़कर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जो कि अच्छा करने के लिए काफ़ी लाभदायक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से हो या जीवन में किसी भी कंपटीशन को पास करना हो, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरा वीडियो इसका शेष यूनिट लेके आऊँगा।